हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के ताप पर जो कटिबंध होते हैं उसके बारे में, जो कितने जोन होते हैं। तो पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के 3 जोन यानी 3 कटिबंध पाए जाते हैं, जिनमें पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होते हैं कि यहाँ पर जो तापमान होता है सूर्य का वो बहुत ज़्यादा होता है, और शीतोष्ण कटिबंध में ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना गर्मी। इस कारण से यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, समान होता है। शीत कटिबंध में जो सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाती है, मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, मतलब ठंडी ज़्यादा होती है, तो तापमान यहाँ पर बहुत ही कम होता है। तो पहली बात करते हैं हम उष्ण कटिबंध के बारे में कि उष्ण कटिबंध क्या होते हैं। तो ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य का प्रकाश हमारी किस पे जा रहा है, पृथ्वी पर जा रहा है। ये हमारी पृथ्वी है। जो ये पृथ्वी है तो इसमें जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य का प्रकाश वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है। इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा इस पे सूर्य का प्रकाश होने के कारण इसकी सीधी रेखा देखो, सूर्य का प्रकाश सीधे इस पे पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और ये सीधी सीधी विषुवत रेखा के बीच होती है। तो विषुवत रेखा पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या, इसका उष्ण कटिबंध, ये वाला जो जोन होता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है सूर्य का। अब बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंध क्या होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध, इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यानी आर्कटिक वृत्त से कर्क रेखा के बीच, जैसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, जैसे मानो मकर रेखा है और अंटार्कटिक, इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला होता है वो क्षेत्र क्या है, इसमें सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती हैं। तिरछी किरणें पड़ने की वजह से जो यहाँ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि ये जो सूर्य का प्रकाश है इस पर है जो तिरछा पड़ता है। तिरछा पड़ने के कारण ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है, समान स्तर में बना रहता है। अब हम जानेंगे शीत कटिबंध क्या होते हैं। शीत कटिबंध, तो इसमें जो 66.5 डिग्री ये दिख रहा है, ये नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश के जो बीच में ये वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सूर्य होता है उसका प्रकाश क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इसको टच करके ऐसे सीधी निकल जाता है। मतलब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश न आने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और सर्दी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमने लगती है। तो यहाँ पर देखा होगा कि इस वाले भाग में क्या होती है, मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है, और बर्फ़ जमती है तो यहाँ पर क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो यहाँ पर जो सूर्य का तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे उष्ण कटिबंध पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तापमान वाला क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और इस वाले क्षेत्र में शीतोष्ण, इसका नाम के अनुसार ही है, क्योंकि इसमें लिख रहा है शीत यानी जाड़ा, उष्ण यानी गर्मी, तो इसमें सर्दी भी गर्मी भी समान रूप से होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये क्या होता है, तापमान यहाँ का समान होता है। तापमान
समान होता है। शीत कटिबंध, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। इस कारण से इस वाले क्षेत्र में ना तो सर्दी, मतलब जो सर्दी है वो क्या पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, और सर्दी पड़ने की वजह से यहाँ पर बर्फ़ के मोटे मोटे गोले बन जाते हैं। तो इसमें जो तापमान, जो सूर्य का तापमान होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसमें हम लिखेंगे बहुत ही कम होता है। हमारा जो भारत है वो कहाँ पर है, इस जगह है। ये क्या है, भारत है। तो हमारा भारत क्या है, विषुवत रेखा से थोड़ा ऊपर है। इस कारण से क्या हमारे भारत में भी क्या होती है, गर्मी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा के नीचे आते हैं तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है, और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो हमें क्या लगेगी, मतलब जो गर्मी है क्या होगी, कम होगी। तो विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो इसे लाइक करें और शेयर करें।